वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्कल को देखेंगे और सर्कल के टर्म्स को देखेंगे। टर्म्स क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप चाइनीज मूवी देख रहे होते हो तो उसका हिंदी डब होता है, तब आपको समझ में आता है। यदि वह मूवी आपको बहुत अच्छे से पसंद है और आप उसको चाइनीज भाषा में देखो तो आपको वो मूवी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वर्ड जो कम्युनिकेशन वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट है, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मूवी का मजा लेने के लिए आपको उसका लैंग्वेज समझ में आना जरूरी है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का हर टॉपिक, मैं बार बार बोलता हूँ, हर टॉपिक के साथ बहुत ही सारे बेसिक होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, यानी मैथ का वो लैंग्वेज होता है। और उसी के अभाव में आपको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आता है। यदि आप टर्म्स को, बेसिक को समझ गए तो आप खुद से ही कैसा भी टॉपिक हो, चैप्टर हो, बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ये जो सर्कल है, आज हम लोग लेक्चर क्लास में देखेंगे टर्म्स को। सर्कल दो जगह आपको दिखाई देगा, एक ज्योमेट्री में और एक आपको दिखाई देगा कहाँ पे, मेंसुरेशन में, राइट। अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि भाई सर्कल कहते किसको है। एक पहला आता है शब्द, उसको बोलते हैं लोकस, हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। मतलब क्या होता है कि सर्कल के लिए एक आपको सेंटर चाहिए, केंद्र बोलते हैं, या आप इसको सेंटर बोले या केंद्र बोले। और ये कौन सा बिंदु होता है? स्थिर बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई इस तरीके से ले लूँ कोई बिंदु, और यहाँ कोई बिंदु ले लूँ, और मैं कुछ बनाना चाहूँ, फिर बिंदु ये उठ करके यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो एक पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास स्थिर बिंदु होना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या? केंद्र। हम लोग बोलेंगे उसको सेंटर। और इससे समान दूरी पर कोई एक बिंदु हो, यही इसका जो पथ होगा, इसका जो पथ होगा, इस बिंदु का जो पथ आप देख रहे हैं, इसका जो पाथ है बिंदु का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। यानी अगर हम सर्कल को डिफाइन करें तो एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर किसी बिंदु का जो चलायमान पथ है, जो मूवेबल पाथ है, उससे जो आपके पास फिगर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो ये आपका क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, राइट। और ये बिंदु का पथ हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग लोकस। ठीक है। दूरी क्या होनी चाहिए? सीधी। अब ये बिंदु है, अब हम ऐसा ले लें तो नहीं, हम लोगों को एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए स्थिर बिंदु से। और वो क्या करें? एक बिंदु के पथ पर चारों तरफ घूम जाए, जो फिगर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिंदु पथ बोलेंगे, राइट। अब आते हैं दूसरा टर्म्स, त्रिज्या। इसको बोलते हैं क्या? रेडियस, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या को देखेंगे, एक सर्कल है और इसका सेंटर है, और सेंटर से ये जो बिंदु पथ से जो एरिया बना है, जो फिगर बना है हम लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परिधि। ये गोल सा जो आकृति है, ये हो गया इसका परिधि, या हम लोग इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस भी क्या है? बिंदु पथ से है, बिंदु से निर्मित है, बिंदु के पथ से असंख्य बिंदुओं से बना हुआ है। तो स्थिर बिंदु से किसी भी बिंदु, मान लीजिए हम इसको मानते हैं R1, किसी भी इस बिंदु को मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3। यानी सेंटर से उसके परिधि के किसी भी बिंदु पर खींचा गया सीधा रेखा का जो लंबाई होगा, या जो सीधा रेखा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। यानी सेंटर से हम कहीं भी परिधि के किसी बिंदु को टच करें सीधी रेखा से, उसको बोलेंगे रेडियस। अब इसके साथ कुछ सवाल आ गए कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही आता है, कॉन्सेप्चुअल। तो कितने खींचे जा सकते हैं? अनगिनत। यदि किसी समान सर्किल के दो रेडियस को ले ले तो उनकी लंबाई आपस में होगी, बराबर होगी या नहीं बराबर होगी, तो अनंत रेडियस खींचा जा सकता है। और R1 बराबर R2 बराबर R3, कोई भी आप रेडियस ले ले, लंबाई उनकी आपस में क्या होगी? समान होगी, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जीवा। जीवा इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? कॉर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस आप इसको बिना स्किप किए हुए आराम से देखते रहिए। जीवा का मतलब क्या हुआ? एक सर्किल हमने ले लिया और
इसके सरकमफ्रेंस के किसी दो बिंदु के बीच में, किसी भी दो बिंदु के बीच में आप ऐसे ले लो, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, यानी कि एक सर्कल के किसी दो बिंदु के बीच के उसके परिधि पर कोई सा दो बिंदु ले ले, कोई सा भी दो बिंदु ले ले, और उसके बीच की जो सीधी दूरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे जीवा। अब इसके साथ क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ हमने एक सेंटर ले लिया, अब देखना कि एक जीवा हम यहाँ लेते हैं और एक जीवा मान लीजिए यहाँ लेते हैं, ठीक है, कहीं भी जीवा ले सकते हैं, दो बिंदु को सिर्फ मिलाना है सीधी रेखा से। जैसे जैसे जीवा को हम सेंटर के पास लेकर के जा रहे हैं, इसकी लंबाई क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए कॉर्ड 1 और कॉर्ड 2 के बारे में कुछ दिया हुआ है, अगर बोल दे कि C1 कॉर्ड 1 है, वो सेंटर के नजदीक है, किसकी तुलना में, C2 के तुलना में, तो ये बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो C1 है वो मान लीजिए सेंटर के नजदीक है और C2 उससे दूर है, इसका मतलब है कि C1 की जो लंबाई होगी C2 से अधिक हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा कि एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं, असंख्य, अनगिनत। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि जीवा जैसे जैसे सेंटर के पास में जाएगा, जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इनकी संख्या क्या हो सकती है, इनकी संख्या अनंत हो सकती है। सेंटर से दूर जैसे जैसे हटेंगे, ये सेंटर है, जैसे जैसे इससे दूर हटेंगे जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, राइट। अब आते हैं व्यास। अब बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि जीवा और व्यास में अंतर क्या है। व्यास को हम लोग बोलते हैं डाईमीटर। व्यास को क्या बोलते हैं हम लोग, डाईमीटर। डाईमीटर का मतलब क्या हुआ कि किसी वृत्त के सेंटर से पास होकर के जाने वाला जीवा। जीवा हम लोग जानते हैं कि किसी दो बिंदु के बीच की सीधी दूरी हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। लेकिन वही जीवा, वही कॉर्ड कहाँ से जाए, सेंटर से पास हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। अब किसी वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो सेंटर से पास होकर के अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा कि सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, या सबसे बड़ा कॉर्ड, सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है। तो व्यास को हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है आपका क्या, व्यास, क्योंकि ये एक कॉर्ड होता है, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके जाता है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। इसलिए व्यास आपका सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, जीवा होता है, राइट। एक वृत्त में कितने जीवा बनाए जा सकते हैं, अनगिनत बनाए जा सकते हैं, अनगिनत जा सकते हैं। और इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने लिया था रेडियस, तो इसका मतलब एक बिंदु, और फिर अगर यहाँ से यहाँ हम ले लें तो इसका मतलब क्या, ये भी रेडियस। तो जैसे ही आप दो रेडियस को मिलाते हैं, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी जैसे ही आप दो रेडियस को मिलाते हैं, रेडियस प्लस रेडियस करते हैं, तो दो रेडियस होता है, और ये दो रेडियस मिलकर के क्या बना रहा है, डाईमीटर। तो यहाँ से हो गया, डायमीटर जो होता है वो रेडियस के दोगुना के बराबर होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर के आधे के बराबर होता है। यदि डायमीटर 10 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा 5। यदि रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म्स देखेंगे। क्या है हमारा टर्म्स, स्पर्श रेखा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। एक हम वृत्त ले लें, तो वृत्त को हम लोगों ने क्या देखा है, मान लो कि आप कहीं सेंटर पे खड़ा हो, या आपके हाथ में एक धागा बांधते हो और एक तरफ उसका कोई छोटा सा हम लोग स्टोन, पत्थर के टुकड़े को बांध करके ऐसे ऐसे नचाते हैं। तो क्या है कि हमारा ये उंगली फिक्स है और उसके चारों तरफ वो पत्थर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब धागा क्या है, उसकी जो डोरी है वो तनी हुई है, और यहाँ पे आप उंगली से इसको पूरा मूव करा रहे हैं। अब जैसे ही किसी भी बिंदु पे आप जैसे ही धागा को छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये बिंदु ऐसे करके घूमते रहेगा। आपने यदि इस सेंटर पे छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ बाहर। आपने यदि इस सेंटर पे छोड़ा, इधर की तरफ बाहर। आपने यदि इस सेंटर पे छोड़ा, इधर की तरफ वो क्या हो जाएगा, निकल करके, इसको इस तरीके से लिखते हैं, निकल करके वो
बाहर हो जाएगा, राइट। तो टेंजेंट का मतलब होता है कि परिधि के किसी बिंदु, सरकमफ्रेंस के किसी बिंदु को बाहर से छूकर जाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोलते हैं। ये हमारा सर्कल है, तो अगर हम एक रेखा को पास कर रहा है तो किसी एक बिंदु को टच करके ये क्या कर रहा है, पास हो रहा है, निकल रहा है बाहर से, तो ऐसे रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या, स्पर्श रेखा। तो किसी बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। और पूरे वृत्त में कितने स्पर्श रेखा बनाए जा सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट। ये मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, और आप एग्जाम में के क्वेश्चन को देख लेना, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या, परिधि, सरकमफ्रेंस जानते हैं बहुत अच्छा से। सरकमफ्रेंस बना कैसे, बिंदु पथ से बना, लोकस से बना, स्थिर बिंदु से किसी बिंदु के पथ द्वारा जो बना फिगर उसको हम लोग क्या बोले, वृत्त। और ये जो बाहर का आप संरचना देख रहे हैं, आउटर देख रहे हैं, वही आपका क्या होगा, परिधि होगा। और परिधि के किसी बिंदु, सरकमफ्रेंस के किसी बिंदु से सेंटर की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो आउटलाइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिधि बोलते हैं या सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। एक अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर मान लो कि हम समान लंबाई का दो त्रिज्या लेते हैं, समान लंबाई का दो त्रिज्या, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्या इससे बना हुआ, जो दोनों से बना हुआ वृत्त जो होगा उसकी परिधि समान होगी या असमान होगी, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो यदि एक ही बिंदु से बराबर लंबाई की कितना भी रेडियस ले ले, तो उससे बना हुआ सर्कल का जो पेरीमीटर होगा ऑलवेज इक्वल होगा। सर्कल का पेरीमीटर कितना बड़ा बनेगा ये डिसाइड करता है कि उसकी रेडियस की लंबाई कितनी अधिक है। यदि R1 बड़ा है R2 से, तो जो परिधि बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा इसके द्वारा, वो क्या हो जाएगा, इसके सरकमफ्रेंस से बड़ा हो जाएगा। जिसका जितना बड़ा रेडियस उसके द्वारा बनाया गया सरकमफ्रेंस उतना बड़ा होगा, जिसका जितना छोटा रेडियस उसके द्वारा बनाया गया सर्किल का सरकमफ्रेंस उतना ही छोटा होगा। और यदि हम बराबर बराबर रेडियस लें तो एक समान लंबाई की ही सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट टर्म आता है कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। एक हमारा स्थिर बिंदु है, यहां से दो अलग अलग लंबाई की हमने क्या ले लिया, रेडियस। तो वैसा रेडियस, वैसा दो रेडियस जिसका केंद्र, जिसका सेंटर एक हो, वैसे बने वृत्त को सर्कल को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। एक ही सेंटर हो लेकिन उसके रेडियस की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, राइट। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं भैया, हम लोगों ने देखा क्या, सर्कल और इसके बाहरी भाग सहित पूरा, जो आप इसके बाउंड्री सहित पूरे अंदर के भाग को टच कर रहे हैं प्लेन फिगर पे, वही क्या होगा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, राइट। अब आता है एक शब्द पाई, ठीक है। पाई का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, वैल्यू ये होता है या 3.14 हम लोग मानते हैं। ये जो वैल्यू है ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा, पाई का वैल्यू रेशनल और पाई का जो सिंबल है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग इसका लगभग मान रखते हैं बनाने के लिए प्रश्नों को। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के बाद ये हमारा पाई आया, पाई को हम लोगों ने समझा। पाई एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स को देखा था, उसमें आया था क्या, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, दो चीजों को आपस में तुलना करना। तो जो आपका पाई होता है ये रेशियो होता है किसके 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 अनुपात का, परिधि, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। किसी वृत्त के, किसी सर्कल के जो सरकमफ्रेंस की लंबाई है और उसके डायमीटर की लंबाई, ये डायमीटर और ये सरकमफ्रेंस हो गया, तो सरकमफ्रेंस से डायमीटर का क्या अनुपात है उसी को हम लोग पाई बोलते हैं। और इसलिए हमारा यहाँ से फॉर्मूला डायमीटर बराबर क्या होता है,
2 इंटू आर यानी 2r, 2 गुने त्रिज्या, इसलिए आपका सरकमफ्रेंस परिधि बराबर क्या हो जाता है, पाई 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि बराबर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, राइट। तो पाई क्या था ये भी हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अर्धवृत्त वृत्त है और हम लोगों ने इसका आधा कर दिया, ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल। या क्वाड्रेंट सर्कल होता है, 1/4 सर्कल होता है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसका और 4 बराबर भाग में से एक भाग, तो इसको 1/4 बोलेंगे। सेमी सर्कल हम लोगों ने देखा 1/4 देखा। एक शब्द आता है उसको बोलते हैं आर्क, या हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं सरकमफ्रेंस परिधि, इसका कोई सा भी टुकड़ा ले लीजिए, कहीं से भी कोई सा टुकड़ा ले लीजिए, इसी टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, या हम लोग चाप बोलते हैं, राइट। अब एक शब्द आता है हमारा सेगमेंट। भैया सेगमेंट का मतलब क्या होता है, वृत्त खंड, वृत्त का खंड। ये हम लोगों ने लिया, कहीं से भी वृत्त को काट दिया, ये हम लोग मिटा दिए, क्या हो गया हमारे पास जो मिला सेगमेंट। हमने एक सर्कल ले लिया, ये क्या हमने लोगों ने मिटा दिया इसको, हमारे पास क्या मिला, वृत्त खंड, सेगमेंट। तो सेगमेंट को अगर यदि परिभाषित करें समझने के लिए, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आर्क जो होगा, चाप होगा, प्लस जो जीवा होगा, हम बांट रहे हैं किसके द्वारा, जीवा के द्वारा। तो आर्क प्लस कॉर्ड के द्वारा जो आप एरिया लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, आप ये पूरा का पूरा एरिया लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग और भी बहुत डीपली कभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा आता है तिर्य्य खंड। खूब ध्यान से देखिए, तिर्य्य खंड, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब ये वृत्त हो गया और हम लोगों ने ले लिया क्या, सेंटर से क्या लिया हम लोगों ने भी आर्क लिया, लेकिन और किससे बांटा हम लोगों ने, इसको बांटा रेडियस से। यानी रेडियस और आर्क मिल करके जो एरिया बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे तिर्य्य खंड, सेक्टर। और कहीं से भी इस तरीके से जो हमारा बनेगा उसको हम लोग, यानी आर्क प्लस कॉर्ड जो बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, राइट। सेगमेंट और सेक्टर को हम लोग फिर कभी देखेंगे। अब जरा सा बच्चों हम लोग देखना चाहेंगे, इसमें बनाना चाहेंगे कि और फार्मूला कैसे इसका निकाले, कैसे बनाए। क्वेश्चन आते हैं फार्मूला वाले, मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिभाषित है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, ये होता है 2 पाई आर के। तो ये तो पूरा का पूरा वृत्त का था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है अर्धवृत्त का भी, सेमी सर्कल का भी, या हो सकता है क्वाड्रेंट का है, या हो सकता है कि 1/8 एक सर्किल के 8 बराबर भागों में से एक भाग का है। इसका भी आपको निकालना हो क्या, इन सब का, सेमी सर्कल का, 1/4 का, 1/8 का भी आपको यदि एरिया या फिर इसका सरकमफ्रेंस निकालना हो, तब आप कैसे निकालेंगे। तो एरिया के लिए कुछ नहीं, अगर एरिया निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 8 क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा। हम लोगों ने आधा किया, 1/4 किया, 1/8 किया, निकाल लेंगे, एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई निकालना है सरकमफ्रेंस तो कैसे आसानी से निकाले। पहले अर्धवृत्त का देखते हैं, सेमी सर्कल का, कि इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकाले। तो क्या लग रहा है कि सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का,
कितना होता है हमारा 2πr, ये हम लोग जानते हैं। इसका हम लोगों ने कर दिया आधा, तो आधा जैसे ही हम लोगों ने किया तो यहाँ तक निकल गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस सर्कल में आप जब रोटी को तोड़ते हैं तो क्या होता है, रोटी यहाँ नहीं रहता है या रहता है, रहता है। तो ये तो आप लोगों ने इसकी लंबाई ली, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से था, तो आपने पूरा का आधा कर दिया 2πr का, परिधि का, सरकमफ्रेंस का। लेकिन इसके साथ साथ क्या हमें ये भी लेना है, और ये है क्या हमारा r, या ये हमारा क्या है d है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया πr यहाँ तक का, और प्लस आप d कर लो या πr प्लस 2r कर लो, r कॉमन ले सकते हैं, r पाई प्लस 2। तो ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल का। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या हो रहा है, 2πr का 1/4 यानी 4 हो गया, प्लस d कर दीजिए या 2r कर दीजिए, तो ये आधे का हो गया। इसका आधा करें तो क्या होगा 2πr प्लस 8, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल, ये हो गया क्या सेमी सर्कल, ये 1/4 हो गया, और हम लोगों ने क्या किया 1/8, क्या लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8वां भाग का यदि लेना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ तक, इसका सरकमफ्रेंस लेना है, परिमाप लेना है, परिधि लेना है। तो परिधि का हम लोगों ने 8 भाग किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, हर स्थिति में आर्च आ गया। और अब क्या करना है आपको, प्लस 2r या d। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ गए। तो सेगमेंट का पूछे, सॉरी आपका 1/4 का पूछे, सेमी सर्कल का पूछे, 1/8 का पूछे, किसी का भी पूछे, यू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सर्किल वेरी इजली। जो भी सर्कल के क्वेश्चन होंगे अब आप उसको बना सकते हैं, आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो या फिर आपके जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो। इस टर्म्स की वजह से ही आपके बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो फंस जाते हैं। अब आपके पास टर्म का नॉलेज है, तो अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर बहुत पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आपके कोई भी सुझाव, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उसको क्लिक करके और भी बहुत सारी जानकारियां और कंटेंट को आप फ्री में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम।